संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न में लाकर पेज नंबर 107। नियति के घात प्रतिघातों को सहते सहते मानव मन में जब जीवन के प्रति वितृष्णा उत्पन्न होती है तब कोई लौकिक सहारा न पाकर अलौकिक शक्ति की ओर उन्मुख होता है ताकि वह अपनी जागतिक समस्याओं का निदान पा सके। मनुष्य अपनी लौकिक वासनाओं की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की आशंका से पूजा धर्म और ईश्वर में लीन रहता है। परिणाम शून्यता की स्थिति में जब वह स्वयं को पाता है तब परेशान हो उठता है और उसके दिमाग को नाना प्रकार की समस्याएं घेरने लगती है। ऐसी स्थिति में हरिंद्र एवं नीलम का सानिध्य लोगों को अमावस की रात में किसी राह भटके पथिक को जैसे अनायास आकाश में पूनम का चांद दिख जाए ऐसा लगने लगा। वैसे भी मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढता है। ऐसे में भगवान शिव को गुरु बनाने से सरल और सुगम मार्ग वर्तमान परिवेश में शायद ही कहीं अन्यत्र हो। कुछ एक ने अनुभूत किया कि उनकी आकांक्षाएं और मनोरथ स्वयमेव पूर्ण हो रहे हैं। प्रचलित पूजा पद्धति वर्तमान परिवेश के प्रतिकूल होने के कारण व्यक्तिगत समस्याओं और संकीर्णताओं को दूर करने में असमर्थ प्रतीत हो रही है। योग्य गुरुओं की कमी हो गई है। भक्ति में भक्त का कर्तव्य होता है कि वह अपने आराध्य को प्रसन्न कर मनोनुकूल फल प्राप्त करे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का कर्तव्य होता है कि वह शिष्य में अपना ज्ञान सामर्थ्य और अपनी शक्ति का आरोपण करे। हरिंद्रानंद अब तक एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में ख्यात हो चले थे। आसपास के क्षेत्रों में जनश्रुतियों की बाढ़ आ गई थी। लोग जैसे जहां सुनते खींचे चले आते इनकी ओर, मानो कोई चुंबकीय बल अपनी ओर खींच रहा हो। इनकी देवी शक्तियों का प्रचार अनजाने ही होने लगा था। चमत्कारों के किस्से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन चुके थे। शाम में इनके आवास पर शिव विषयक विभिन्न अवधारणाओं पर विमर्श होता। लोग अपनी जिज्ञासाएं रखते और उनका यथासंभव समाधान होता। कालांतर में शिव को गुरु मानने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। मध्यपुरा शहर से बाहर जाने वाला मार्ग प्रशस्त था किंतु आबादी अधिक नहीं थी। शाम पेड़ों पर उतर आई थी। दो व्यक्ति बातें करते हुए चले जा रहे थे। विजेंद्र भी उसी रास्ते कहीं जा रहे थे। दोनों राहगीर शहर की धरती पर अकस्मात उपजे एक चमत्कारिक बाबा जो पदाधिकारी के रूप में वहां पदास्थापित थे, उसके विषय में बातें करते हुए अपना रास्ता तय कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर विजेंद्र का ध्यान भी उधर चला गया। आखिर किससे मिलने के लिए यह अभिसार यात्रा हो रही है? कौन है वो जो इस उफनती वनधारा का लक्ष्य है? विषय विस्तार से जानने के प्रयोजन से इन्होंने आखिर कुछ पूछ ही दिया। हालांकि दोनों पथिक जल्दी में थे, फिर भी थोड़ा रुककर संक्षेप में ही यात्रा के यहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब आए हैं जो लाल धागा बांधते हैं तो काला हो जाता है और काला धागा बांधते हैं तो लाल हो जाता है। भूत भविष्य सब बता देते हैं। सुनते ही इनके कान खड़े हो गए। विजेंद्र एक दूसरे पंथ के अनुयायी थे। इन चीजों में पूर्व से ही इनकी रुचि वर्तमान थी पर विश्वास तनिक कमजोर था। आश्चर्य से कहा, अच्छा हम भी चलते हैं आपके साथ, देखते कि क्या होता है वहाँ। भूतकाल कोई बता दे, यह तो मेरी समझ में आ रहा है, किंतु भविष्य कैसे बता सकता है?
हम तो उतना ही मानते हैं जितना कि मानने योग्य होता है। चलकर देखते हैं। दोनों पथिक में से एक ने कहा, हाँ हाँ चलिए। सत्य का प्रत्यय तो प्रत्यक्षीकरण से ही होगा। सुनी सुनाई बातें तो संदेह पैदा करती हैं। चलते चलते वे लोग मुख्य बाजार स्थित बाटा दुकान के पास आ गए। हरेंद्रानंद वहां बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वे अपने आवास की ओर पैदल ही चल दिए। ये लोग भी मैं ही विजेंद्र का परिचय दिया। सभी घर में दाखिल हुए, पर विजेंद्र आगे बढ़ गए। वहां ठहरे नहीं। जो दिख रहा था यही था, पर जो अप्रकट था वह तो नियति से निर्धारित कर रखा था कि इस चौखट पर वह फिर आएंगे, और जब आएंगे तो उनका मन वहीं का होकर रह जाएगा। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।